नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इनकी जो जीवन रेखा है, ये इस प्रकार से ठीक जीवन काल के 29वें वर्ष में पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ रही है और ये बड़ा शुभ निशान है। ये बड़ा शुभ माना जाता है ऐसा। और दूसरी चीज देखिएगा, इनके अंगूठे में बीच में ये तो सबका रहता है, दो लकीरें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक, जीवन काल के 38वें वर्ष में जो संभावना दिख रही है यहाँ पे, आपको अचानक जीवन काल में ये बहुत बड़ी तरक्की दिलाएगी। आपको अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल के इस दौर से निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप कामयाबी की बड़े उच्च स्तर को छुएंगे तो आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा आ जाएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। लेकिन इस योग के कारण आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। विशेषकर धन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को भी दिखा रहा है आगे कि आप व्यवसाय में उतर सकते हैं और बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। इसकी एक चीज यहाँ पे उभर रही है, अगर ध्यान से देखेंगे, और मैंने जो भी अभी तक की रिसर्च में पाया है, प्रैक्टिकली रूप से ऐसे लोग पूरी तरह से व्यापार में आ जाते हैं। और जिस तरह से ये दो रेखाएं हैं, ये स्पष्ट बताती है कि आगे आने वाले समय में व्यक्ति को बहुत अच्छा यश मिलेगा, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हासिल करेगा और जो है एक ब्रांड बनकर उभरेगा। ये निश्चित तौर पे बता रहा है। अब साथ में अगर देखेंगे तो इस प्रकार से चतुष्कोण यहाँ पे भी बन रहे हैं। ये शानदार स्थिति ला रहा है, खास करके आगे व्यापार के लिए। व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को ये दिखा रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीजों को बड़ी अच्छी स्थिति में दिखा रहा है। वैसे ही यहां से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा को देखें, अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। इसका मतलब है आगे चलकर आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे और इसमें भी सफल होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे भी देखेंगे तो शानदार रेखाएं उभर रही हैं। आपको अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। दूसरी बात, ये रेखाएं धीरे धीरे कह रही हैं कि आपको दूसरों का सहयोग जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में भगवान हनुमान जी की या भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी रहेगी। इसका आप अनुभव भी प्राप्त करेंगे। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही है आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, सोचने और समझने की ताकत आप में विशेष रूप से है। ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व अपने आप में आगे चलकर अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये चीजें यहाँ पे बता रही हैं। ठीक, अगर ये अचानक सफलता 38वें वर्ष में न शुरू हुई तो चंद्रमा का जो इसमें प्रभाव पड़ रहा है तो ठीक 42वें वर्ष में आपके जीवन में होगा ही होगा। पहले तो 38वें वर्ष में, नहीं तो 42वें वर्ष में शानदार चीजें उभर रही हैं। बहुत अच्छी हथेली है आपकी। बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है, उस ओर चलते हैं, लेकिन आपके सवाल भी लेते हैं। पहले एक बहुत बड़ी चीज देख लेते हैं आपकी हथेली में।
जरा यहां पे देखिएगा केतु के क्षेत्र में, ये देखिएगा, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, और ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, और एक स्पष्ट और सुंदर मत्स्य आकार बन रहा है केतु पर, और दृष्टि गोचर कर रहा है भाग्य स्थान शनि को। देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। और ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसके लिए प्रमाण दिया हुआ है हमारा सामुद्रिक विज्ञान में, जिसके हिसाब से मैं हथेलियों की व्याख्या करता हूं। हस्तरेखा देख के सब करते हैं, लेकिन मैं सामुद्रिक विज्ञान के आधार पे हस्तरेखा की व्याख्या करता हूं। और उसमें यश लिखा हुआ है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कभी गलत नहीं कहता है। और ऊपरी तौर पे देखा जाए तो ये मछली का चिन्ह कहीं पर भी हथेली में बना हुआ हो, इसको अच्छा ही माना जाता है, शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना कर लेती है। जिस ग्रह पे बैठती है उस ग्रह के गुण तत्वों को व्यक्ति के अंदर समाहित करती है और वैसा व्यक्तित्व बना लेती है। जहां दृष्टिगोचर करता है उसका फायदा भी जीवन में मिलता है। और पौराणिक ग्रंथ यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते, जो भी ये व्यक्ति कर्म करता है, चाहे बिजनेस करे, चाहे नौकरी करे, चाहे अन्य कार्य करे, उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता, मानी सफल होता है। धनाड्यस्तु, ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, सुख की प्राप्ति होती है। बहुपुत्रो न संशयो, मानी ज्यादातर मैंने देखा 90% लोगों के हाथ में जहां मछली का चिन्ह है और केतु पे है, स्त्री सुख भी मिलता है, संतान सुख भी मिलता है, अच्छी खासी यात्राओं का लाभ भी मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहता है। केतु पे है। केतु एक तो मोक्ष का कारक है और ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। दूसरा, ये यात्राओं का कारक है। तीसरा, ये सुख का कारक है। और जीवन मानी यहां पे बन रहा है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। निश्चित तौर पे दृष्टिगोचर शनि को, शनि क्या है? कर्म को देखता है, हमारे जीवन में भाग्य की उत्पत्ति करता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इस मछली का चिन्ह के कारण धन में वृद्धि होगी, भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और इसका लाभ आपको जीवन में होगा ही होगा, ये दिखाई दे रहा है। वैसे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, इसके प्रैक्टिकल रूप में मैंने फायदा देखा है, वो भी बता लेता हूं, फिर आपके सवाल ले लेता हूं। यहां पे देखेंगे तो ये उंगली इस उंगली के पहले पौरवे से ऊपर जा रही है, बहुत अच्छा, इससे अच्छा कोई चीज हो नहीं सकते। ये उंगली देखा जाए तो गुरु की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बनता है, इसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। अगर ऐसे लोग मेहनत करें, अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, तो निश्चित तौर पे इनका थोड़ा सा चंद्रमा खराब है, इस वजह से हो सकता है असफलता झेली हो, लेकिन आगे दूसरी जगह बड़ी सफलता है। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाते हैं, अगर मेहनत करें तो, लक्ष्य का निर्धारण करें तो। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है या कानून है। अगर 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो क्या होता है? फिर ऐसे लोग व्यापार में जाते हैं, जैसे इनकी इसमें एक शानदार व्यापार के चिन्ह बन रहे हैं। व्यापार में ये उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, ये ब्रांड बनकर उभरते हैं। और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है, और ऊपर की ओर आती हुई रेखाएं भी इस चीज की ओर जो है चीजों को बता रही है। ठीक, अब चलते हैं, आपके सवाल ले लेते हैं, काफी टाइम हो गया है। देखिएगा, आपने लिखा है आयु कितनी होगी,
ये सवाल उपजा क्यों आपके जीवन में? ठीक है ना? इसका कारण है शायद आपने अपनी इस जीवन रेखा को देखा है और आपने पाया है कि ये आदि है। ये आदि नहीं है, ये जीवन के 38वें वर्ष से भाग्य की रेखा के साथ आगे बढ़ रही है और इससे उत्तम कोई चीज हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? तो अगर आयु आपको इस वजह से छोटी लग रही है तो अपने दिमाग से निकाल दें। अब आयु की गणना इससे होती है। सिंपल तरीके से देखें तो 25, 50, 75 और ये यहाँ पे 85 प्लस। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस हिसाब से सिंपल तरीके से देखें तो 85 प्लस इनकी जो है यहाँ पे आयु रेखा दिखाई दे रही है। फिर वैसे इसको भी जोड़ते हैं, ये भी अच्छा लंबा खासा है, लेकिन अभी इसी को जोड़ के चले तो भी 85 प्लस इनका जो है आयु यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। दूसरा सवाल आप करते हैं, अभी शादी नहीं हुई है, वैवाहिक जीवन कैसा होगा? देखिएगा, शादी नहीं हुई है उसका कारण है, हो सकता कुछ भौतिक कारण हो, आध्यात्मिक कारण हो, अलग चीज है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अगर आप देखेंगे हल्का सा जो है किसकी तरफ झुका हुआ है? शनि की तरफ झुका हुआ है। और जो यूरिन रेखा है, यूरिन रेखा को छोटी छोटी रेखाएं अभी काट रही हैं, लेकिन यूरिन रेखा बहुत अच्छी है। लेकिन योग कब से बन रहे हैं? अभी से बन रहे हैं। 30 से और 35 वर्ष के बीच में आपके शादी के बहुत अच्छे योग हैं। ठीक, अब थोड़ा सा आपने क्या करना है कि शादी का जो चरम सुख का भोग नहीं मिल रहा है या इन कटती हुई रेखाओं से शक हो रहा है कि कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, भगवान विष्णु की निरंतर सेवा करती रहनी, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, भगवान नरसिंह की हो, या जो है हमारे शालिग्राम भगवान है उनकी हो, ठाकुर की सेवा करते रहें। कुछ नहीं आता है ना, तो श्री राम जय जय राम ये महामंत्र है, मंत्र राज इसको कहा गया है। इसका आप मानसिक जाप करते रहिए जब भी खाली माइंड हो या जब भी भगवान के सामने बैठे, आपके जीवन में वो मिलेगा जिसकी शायद आपने कल्पना भी की हो। ठीक है, वैसे वैवाहिक जीवन अगर देखें तो इसके नीचे जो है बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम जाने वाला है और इसकी धीरे धीरे अच्छा होता है तो अच्छा लीड करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया है। धन प्रतिष्ठा, ठीक है ना, मान सम्मान सब चीज है, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन इनकी जो करियर और धन की रेखा भी देखो तो हृदय रेखा में जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इनको जरूर करें कि भावनाओं के वशीभूत होकर ये गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। तो जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें और भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेने से बचें। इस करियर और धन की रेखा को मजबूत करने के लिए एक मैं साधना दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। 3 महीने की, थोड़ा कठिन है लेकिन करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। और सौभाग्य में बड़ी वृद्धि के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छी चीजें हैं आपके जीवन के लिए, इनको जरूर करें। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ज्यादा मुड़ रही है। आप अपने जीवन काल में कामयाबी को हासिल तो करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम और बहुत ज्यादा जो है तब जाके चीजों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या वक्री अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके जो है कर्माज के ऊपर। ये इससे बड़ी है और इससे छोटी है,
इसका मतलब है चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की बड़ी ललक रहेगी और यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छे रूप में उभर रहा है, इससे बड़ा है। व्यापार करेंगे तो आगे जाके उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। नौकरी करेंगे चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, एक अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा। बुद्ध की वजह से और बुद्धादित्य राजयोग की वजह से यहाँ पे उच्च वर्ग का व्यक्तित्व बड़ा रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेंगे। दो कारणों से सफलता आपके जीवन में आएगी ही आएगी, आप कामयाब होंगे ही होंगे। सबसे पहला, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण डेवलपमेंट की अवस्था में है, डेवलप हो रहा है। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो उभरेंगे और उसके कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे, ये दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए निश्चित तौर पे प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे बना रहेगा। ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। देखिएगा, गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, शार्प माइंडेड रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचे, उतावलेपन से बचे और भावनाओं की वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से बचे। अगर इनके जाल में फंस गए तो जीवन काल में संघर्ष आएगा, धन हानि भी होगी। और जब भी व्यवसाय में जाएं तो व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करें, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान होगा। और व्यवसाय जब भी करें, पार्टनरशिप में व्यवसाय ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति अभी थोड़ी सी लेट बन रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जीवन काल के 38वें वर्ष से आपका भाग्योदय शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत बड़े रूप में हो रहा है और इसका असर आपको जो है 36वें वर्ष से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, साटिका की प्रॉब्लम, इसकी संभावना रह सकती है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जरूर करें तो ये चीजें नहीं आएंगी। एक बहुत अच्छी चीज है, शुक्र की वजह से 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका दोबारा लौट के आएगा। मनी ओल्ड एज भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा पूरी तरह से इन दोनों के बीच में जा रही है। देवगुरु बृहस्पति और शनि भाग्य स्थान, इसका प्रभाव इसमें पड़ रहा है। भावुकता रहेगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, बहुत आगे बढ़ने की पॉजिटिव सोच बढ़ेगी। गुरु का प्रभाव आ रहा है, जिसके कारण इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए इन किन प्रकार जो भी हो जाए वो करेंगे। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। मैंने जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बारे में और भाग्य रेखा के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। थोड़ा सा मैं देख रहा हूं ये रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति ऐसे में व्यक्ति को सचेत रहना पड़ता है, सावधान रहना चाहिए। छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम हो, मानसिक या शारीरिक, डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। अपने घर का डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे गंभीर बीमारी बनती है, ठीक है ना। घर धन का नुकसान होता है, घर वगैरह में क्लेश की स्थिति बन जाती है। पहली रेखा बहुत अच्छी है, वैसे ये रेखा अच्छी होना बहुत बढ़िया माना जाता है। ये स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को दिखाता है कि इसके मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। ये रेखा दूसरी भी बहुत अच्छी है, ये धन और संपत्ति को दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में धन और संपत्ति अच्छी रहेगी। तीसरी रेखा भी बलिष्ठ हो रही है, इसका मतलब है सुख बहुत अच्छा मिलेगा। आगे चलकर कहीं ना कहीं जो है आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का, अपना ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलेगा। इसका केतु से मतलब है और यहाँ पे मछली का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है। देखिएगा, अगर मैं दोबारा इसको
करो तो ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इतना स्पष्ट चिन्ह, ठीक है ना। और ये कुछ लोग इसको कहते हैं शंख का निशान है, दिख भी रहा है लेकिन ये मत्स्य चिन्ह है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको मानव योनि प्राप्त हुई है। 3 रेखाओं का एक साथ और जो है इस आकृति का होना ये बताता है कि आप पूर्व जन्म में पुरुष ही थे और पुरुष ही आपका आप पैदा हुए हैं, लिंग नहीं बदला है। आप जिस वंश में आए हैं इसी वंश के पूर्वज थे और 5वीं पीढ़ी में आपने जन्म ले लिया है, जिससे आपका डीएनए भी नहीं बदला है और वंश भी नहीं बदला है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं और इसके कारण एक अच्छी नॉलेज और अच्छा धन आपको जीवन में प्राप्त होगा। शुक्र की स्थिति देखें बहुत अच्छी है, आगे चलकर घूमने फिरने का बहुत अच्छा शौक रहेगा और लाभ भी मिलेगा। दोनों मंगल अगर देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति बहुत सुंदर है, खास करके शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून के लिए ये बहुत सुंदर है और इष्ट कृपा की प्राप्ति आपको होगी, अपार मान सम्मान ये आपको देगा। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छा है, आगे चलकर एक से ज्यादा क्षेत्रों से धनोपार्जन करेंगे, लाभ होगा। सूर्य आपका मैंने पहले ही बता दिया बहुत अच्छा है। बुध भी बेहतरीन स्थिति लाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रमा आपका संतुलित नहीं है। इसके कारण अभी 18 महीने या 2 वर्षों तक मन को ये कभी कभी गड़बड़ रखेगा, कभी हो सकता है मानसिक परेशानी देता रहे या मन की एकाग्रता को भंग कर सकता है, भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। मन अच्छा नहीं रहेगा, मन कभी उचाट हो सकता है, व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ा तो डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा सकता है, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। ये ज़्यादा गड़बड़ा गया तो ये भी हो सकता है कि माँ की तबीयत को लेकर चिंताएं उभर सकती हैं या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है या व्यक्ति माँ से थोड़ा दूर रह सकता है, जिससे माँ का वास्तविक सुख प्राप्त न हो पाए। नींद आने में भी हल्का फुल्का दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो मैं चंद्रमा का उपाय जरूर दूंगा, जरूर करेगा, आपको लाभ होगा। 2 उपाय मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। एक तो मैं चंद्रमा का उपाय दूंगा और एक मैं करियर और धन की स्टेबिलिटी के लिए उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।